हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक 2.1 बहुपद है। ठीक। और इसमें बहुपद का 3 प्रकार होता है। द्विघात बहुपद, त्रिघात, रैखिक। 1 नंबर में रैखिक होता है, 2 नंबर में द्विघात, 3 नंबर में त्रिघात। ठीक। इसको तीनों का परिभाषा हमको पता रहेगा तो हम 2.1 बना लेंगे। ठीक। तो परिभाषा हम पहले जानते हैं। परिभाषा, ठीक। 1 नंबर में रैखिक बहुपद, ठीक, रैखिक बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद जिसका चर चर के अधिकतम घात 1 हो, यानी कि चर का मतलब x, y, z ये सब होता है चर। ठीक। इसका चर का अधिकतम घात x हो। ठीक। यानी कि जिसका चर की अधिकतम घात का मान यानी कि 1 हो। ठीक। इसके चर की अधिकतम घात यानी घातों का मान 1। ठीक। यानी कि उदाहरण में लेते हैं। ठीक। यानी कि 2x - 3 इसका अधिकतम घात 1 है। उसके बाद √3x + 5 इसका अधिकतम घात 1 है। ठीक। दो एग्जाम्पल में लेके चलेंगे। ठीक। उसके बाद आएगा द्विघात बहुपद, ठीक, जिसका अधिकतम घात 2 हो, जिसका अधिकतम घात 2 हो। ठीक। एग्जाम्पल में यानी कि क्या ले लेंगे, यानी कि 2x² + 3x - 2/7 इसका अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक। उसके बाद यानी कि 4x² - 3x + 2/9 इसका भी अधिकतम घात 2 ही है। उसके बाद त्रिघात बहुपद, ठीक, जिसका अधिकतम घात 3 हो, जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में यानी कि x³ एग्जाम्पल में x³ हो जाएगा। ठीक। उसके बाद यानी कि x - 2 - x³, ठीक, इत्यादि। इसके एग्जाम्पल है कि बहुत हो सकता है, लेकिन अधिकतम हम 2 ही ले सकते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक। हो गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तीनों का एग्जाम्पल हो गया। ठीक। अब करते हैं 2.1। ठीक। जो दिया है 2.1 में 1 नंबर में, यानी किसी बहुपद px के लिए y यानी कि y = px का एक ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि शून्यकों को संख्या ज्ञात करने को बोला है। ठीक। अगर यानी कि शून्यकों की संख्या, ठीक, अगर बता दे यानी कि x अक्ष पर जितना भी कटेगा वही शून्यकों की संख्या होगा। x अक्ष पर जितना कटेगा वही शून्यकों की संख्या है।
यानी कि x अक्ष पर जितना कटेगा वही शून्यकों की संख्या, ठीक। यानी कि जैसे में y1, ठीक, x यहाँ पे है x, ठीक, यह है 1, ठीक, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पे होता है 0, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, यानी कि -1, ठीक, -2 -3 -4 -5, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। 2.1 क्वेश्चन करने के लिए यानी कि बोले हैं x अक्ष पर जितना कटेगा वही शून्यकों की संख्या होगा, यानी कि इस पर जितना कटेगा, इस अक्ष पर जितना कटेगा वही शून्यकों की संख्या होगा, ठीक। इस अक्ष पर कटेगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर y अक्ष है, अगर यहाँ पर कटेगा तो शून्यकों की संख्या नहीं है। अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक कटा इस लाइन में, यानी कि ये सब इस तरह से दिया, फिर इस तरह से दिया, ठीक। यही x अक्ष पर कटेगा वही शून्यकों की संख्या होगा, अगर y अक्ष पर कटेगा तो शून्यकों की संख्या नहीं होगी, ठीक। तो क्वेश्चन में दिया है, करते हैं क्वेश्चन। और इसको एक बात और जान ले, यानी कि यहाँ पे है इसको केंद्र, इसको हम बोलते हैं केंद्र, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र, केंद्र कहते हैं, ठीक हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ठीक। यानी कि टाइप 1 माने क्वेश्चन नंबर 1 में, टाइप 1 में क्वेश्चन है आपका 6, ठीक, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 1 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन में, इस तरह दिया है और इस तरह दिया, ठीक। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, ठीक, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक। यहाँ पे इस तरह दिया है त्रिभुज, यानी कि तीर जैसे, इधर है मत और एक इधर मत है, यहाँ पे 0 है, ठीक। इसमें बोला है कि इसमें शून्यों की संख्या कितना है, हम यहाँ पे लिखे, यानी कि x अक्ष पर जितना कटेगा वही शून्यों की संख्या होगी, यानी कि इस अक्ष पर कितना कोई कटा है, नहीं कटा है, ये कटा है y अक्ष पर, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या नहीं है, यानी कि कोई शून्यों की संख्या नहीं है, कोई शून्य की संख्या नहीं है, इसमें कोई शून्यों की संख्या नहीं है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक इस तरह है और एक इधर से है, ठीक हो गया। यहाँ पे y, यहाँ पे y1 यानी कि yx, यहाँ पे x, ठीक। यहाँ पे इस तरह है, इधर से आया, इधर गया और इस तरह चला गया, ठीक। यानी कि हमको चाहिए x अक्ष पर जितना कटेगा वही शून्यों की संख्या होगा। हमको मिला x अक्ष पर एक बार यहाँ पे कटा, यहाँ पे मिला, यानी कि शून्यों की संख्या कितना है, 1 है, शून्य की संख्या हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 3 नंबर करते हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यानी कि y यहाँ पे भी y, ठीक, उसके बाद x, उसके बाद x, ठीक, यहां से गया है, यहां से गया है, यहाँ पे लगा है, प्लस हुआ है, फिर नीचे आया है, फिर x यानी कि x प्लस हुआ है, फिर निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे बोला शून्य की संख्या कितनी है, यानी कि यहाँ x पर एक बार टच हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 2 बार टच हुआ है, उसके बाद 3 बार टच हुआ है, यानी कि हमको मिला शून्य की संख्या यहाँ पे 3 है, यानी कि 0 3 है, यानी कि शून्य की संख्या यहाँ पे 3 है, ठीक। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, यहाँ पे भी हो गया, ठीक। यहाँ पे y x x, ठीक, यहाँ पे तो 0 है, और वीडियो में 0 छूट गया होगा, अपने से देख लीजिएगा लोग, ठीक। यहाँ पे x पर इस तरह है, ठीक, यानी कि एक बार यहाँ पे कटा, एक बार यहाँ पे कटा, 2 बार कटा मिला, यानी यहाँ पे शून्य की संख्या कितना है, 2 है, शून्य की संख्या यहाँ पे 2 मिला, ठीक। क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, हो गया, y ठीक, x x, ठीक, यहाँ पे इस तरह गया है, ऊपर फिर डाउन, फिर इधर, फिर इधर, हो गया। यहाँ पूछा शून्य की संख्या कितना है, x पे एक बार टच हुआ, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, यहाँ पर मिला शून्य की संख्या 4, 0 0 4 आंसर इसका, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी कि लास्ट 6 नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह, फिर इस तरह, ठीक, उसके बाद x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे y डॉट, यहाँ पे y, ठीक, इधर से आया, ठीक, यहाँ पे, फिर इधर, फिर यहाँ पे, फिर ऊपर। अब यहाँ पूछा है शून्य की संख्या, एक बार यहाँ पे, ठीक, 2 बार, ठीक, यहाँ पे कितना 3 बार, यहाँ मिला शून्य की संख्या कितना, यानी कि 3 शून्य है, ठीक, हो गया क्वेश्चन नंबर, यानी 2.1 का पूरा क्वेश्चन हो गया। आप करेंगे तो 2.2, तो दूसरा वीडियो में होगा, ठीक।